क्या है कि अभी हमने देखा कि जब हमने पावर बिल्डर शुरू किया था तो इन पावर बिल्डर एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, राइट। किसी भी विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन को बनाने के लिए पावर बिल्डर एक रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल है। हम्म? इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। पावर बिल्डर में क्या है कि पावर बिल्डर हैज प्रोवाइडेड all things in terms of पावर बिल्डर ऑब्जेक्ट, राइट। ऑब्जेक्ट में जैसे क्या क्या आता है, मतलब विंडो आती है। अभी तक जो हमने देखा है, मेन्यू देखा है। विंडो भी 6 तरह की होती हैं, राइट। देयर आर 6 टाइप ऑफ विंडोज, मेन्यूज हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, हर ऑब्जेक्ट का अपना इवेंट्स होता है, कुछ उसके फंक्शंस होते हैं। इवेंट्स होते हैं और उसके कुछ फंक्शंस होते हैं, जिसको हम इनबिल्ट फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनबिल्ट फंक्शन मीन्स द फंक्शंस आर ऑलरेडी available for that object given by power builder or provided by power builder. When I say inbuilt functions means these are already there in power builder. What it means, इसका मतलब ये है that we can create our own functions, right? We can create our own functions also in power builder, and we can use that. So those functions are called user defined functions. User defined functions. So there are always two types. होता क्या है कि कोई भी लैंग्वेज है ना, या आपने ये चीज देखी होगी, जैसे कुछ चीजें नेचुरली आती हैं, राइट। और फिर उन चीजों को इंसान क्या कर लेता है, इनहेंस कर लेता है अपनी नीड के अकॉर्डिंग, है ना। तो जैसे लकड़ी है ना भाई, लकड़ी का तो एक पेड़ है, राइट। बट उसको फिर वो ठीक ठाक कर करा के अपने नीड के अकॉर्डिंग उसका विंडो भी बना सकता है और उसका डोर भी बना सकता है। तो इसी तरह से वी हैव फ्यू बेसिक थिंग्स अवेलेबल which are given by power builder, or any language there are basic things which are called inbuilt. But what a user can do is user can create further on top of it, और वो चीजें क्या कहलाती हैं, यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट। हालांकि बेस उनका वही रहता है, बट उसको आगे फर्दर हम इनहेंस कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। तो अभी क्या है कि ओके, दैट इज वन थिंग। तो अभी आपने क्या देखा, केवल एक विंडोज ऑब्जेक्ट देखा। ओके, अगेन इन पावर बिल्डर देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, विजुअल एंड नॉन विजुअल। विजुअल एंड नॉन विजुअल। तो विजुअल, अभी हम केवल विजुअल ऑब्जेक्ट के बारे में ही पढ़ रहे हैं। जैसे सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या था, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपने क्या देखा, विंडो ऑब्जेक्ट। उसके बाद मेन्यू ऑब्जेक्ट। फिर हम उसके ऊपर छोटे छोटे कंट्रोल्स रख रहे थे। फिर रिमेंबर, कमांड बटन था, सिंगल लाइन एडिट कंट्रोल था, ऐसे और भी बहुत सारे वहाँ पे कंट्रोल्स हैं। हाँ, दोज ऑल कंट्रोल्स are used those all controls are used to create a window, a proper window. Okay, very good। अब क्या है कि फिर हमने क्या देखा कि जो मैंने अलग से आपको बताया हुआ था, इसके बाद आता है आपका एक डेटाबेस। सी, एक इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन इज नथिंग, हाँ, जब तक वो डेटाबेस से इंटरेक्शन ना कर पाए। क्योंकि अगर हम डेटाबेस से इंटरेक्शन करके उसमें डेटा यूजर से लेकर के अगर हम सेव नहीं करा पाएंगे, राइट, तो फिर मतलब ऐसी भी एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें डेटा को सेव कराने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसे गेम्स होते हैं, राइट। जब कोई गेम डेवलप करता है तो गेम में क्या होता है कि गेम आपकी मशीन पे चलता रहता है। अगर उसको कुछ सेव भी करना होता है तो छोटा मोटा किसी फाइल के अंदर वो आपकी डिटेल रख लेता है, अदरवाइज
कुछ ऐसा है नहीं, बस वहीं से चलाया उसको, खेला और खत्म, राइट। बट these are business related applications, right? Business is going to use. So let's say अगर आप कोई applications को ईंट के भट्टे के लिए या फिर किसी और पर्पस के लिए बना रहे हो, तो जो भी डेटा है आप उसको स्टोर करके रखना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अभी हमें क्या करना है, आगे चल करके डेटा के साथ प्ले करना है। सो डेटा के साथ प्ले करने के लिए आपके पास एक डेटाबेस होना चाहिए। डेटाबेस आपका कोई सा भी हो सकता है, जैसे हम कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं, हम लोग SQL सर्वर डेटाबेस यूज कर रहे हैं, जो हमने सीखा है अभी तक। अच्छा, तो इस डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए, है ना, हम इस डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी नीड अ DSN, वी नीड अ DSN, डेटा सोर्स नेम। तो ये जो DSN होता है, जिसको हम डेटा सोर्स नेम बोलते हैं, इसको कैसे बनाते हैं, ODBC एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू। सी आपने अपने घर में देखा होगा कि जैसे अ, बिजली के, इलेक्ट्रिसिटी के स्विच लगे होते हैं, राइट। आप उसमें प्लग लगाते हो, आप उस प्लग में आप क्या कर सकते हो, अ, 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 उसमें हम लोग आयरन लगा करके भी यूज़ कर सकते हैं, या उसमें अगर हमें मोबाइल रिचार्ज करना है तो उसका प्लग भी लगा सकते हैं, राइट। तो और वैसे ही मतलब उससे और भी चीज़ें हम काम में ला सकते हैं। तो वो उस पर्पज से बनाया गया है कि भाई ठीक है, उसमें 3 होल हैं और उस तरह का प्लग कोई भी लगा करके इसको ऐसा करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस दिस इज कॉल्ड कि भाई किसी भी चीज़ को उस हिसाब से बनाया जाता है कि उसको सब लोग यूज कर सकें, है ना, उसको सब लोग यूज कर सकें। तो जैसे ही अब ऐसे एक हमने क्या किया कि भैया एक DB बनाया, डेटाबेस है, राइट। तो दिस डेटाबेस कैन बी कनेक्टेड टू any application, right? It's not just the Power Builder or .NET और Java, जो भी लैंग्वेज, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि अब जो एक डेटाबेस है हमारा, मान लो जैसे कोई एक जैसे कोई डेटाबेस है, ठीक है। तो वो जो डेटाबेस है, अब उसको हमने क्या किया कि भाई आज हमने पावर बिल्डर की एप्लीकेशन उस पर बनवा ली है, .NET की एप्लीकेशन उस पर बनवा ली है, राइट। कल हम क्या कर सकते हैं, उसी डेटा को यूज करके हम एक मोबाइल ऐप भी डेवलप करवा सकते हैं, बट आवर मतलब प्रायोरिटी इज कि डेटाबेस वही यूज हो, राइट। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि दो चीजें अलग अलग हैं, डेटाबेस अलग है और आपकी लैंग्वेज अलग है ना। तो ऐसे ही आप किसी डेटाबेस को इस लैंग्वेज से कनेक्ट करने के लिए वी यूज ODBC, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। सो ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी फिर से जो हम बनाते हैं, तो उसमें दैट इज कॉल्ड डेटा सोर्स। क्या कहलाता है वो, डेटा सोर्स। अब इस डेटा सोर्स को हम पावर बिल्डर के अंदर यूज करते हैं और अपनी प्रोग्रामिंग शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है कि पावर बिल्डर एप्लीकेशन विल communicate with data source and data source will communicate with database, ओके। और फिर जैसे कोई सीक्वल अगर हमें एग्जीक्यूट करनी है और उसका रिजल्ट अपने को चाहिए, सो व्हाट पावर बिल्डर विल डू इज, पावर बिल्डर will send that SQL to the database and database will return back result to that data source and then data source will return to power builder। ऐसा करके चीजों को यूज किया जाता है, ओके। परफेक्ट, तो मैं एक डायग्राम भी बना रहा था इसको। हम्म, तो जैसे ऐसे है, मान लो एक डेटाबेस है, उसके बीच में डेटा DSN हमने एक मीडिएटर बनाया है, और 3 मेरे पास अलग अलग तरह से टेक्नोलॉजी है या अलग अलग एप्लीकेशन भी हो सकती है सेम टेक्नोलॉजी में, पावर बिल्डर वाली है या जावा है या .NET है। तो इस तरह से ये चीज चलती है, ओके।
तो अभी आप लोग, तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हमारा एक अ, किसी विंडो को बनाने के लिए जो यूज होता है, तो हमने डेटाबेस कनेक्शन बनाया, और दूसरा होता है डेटा विंडो कंट्रोल। ओके, क्या होता है, डेटा विंडो कंट्रोल। तो और फिर एक होता है डेटा विंडो ऑब्जेक्ट। तो ये कुछ इस तरह से होता है कि यहीं पे एक विंडो के अंदर जो हम चीज लेते हैं, दैट इज माय डेटा विंडो कंट्रोल, डेटा विंडो कंट्रोल, डेटा विंडो कंट्रोल, डेटा, और होता है डेटा विंडो ऑब्जेक्ट। इस डेटा विंडो ऑब्जेक्ट के भी दो पार्ट्स होते हैं। हाँ, कोई नहीं। तो एक होता है हमारा डेटा विंडो कंट्रोल, जिसको हम अपनी विंडो के ऊपर पेस्ट करते हैं। फिर वो डेटा विंडो कंट्रोल को चाहिए होता है एक डेटा विंडो ऑब्जेक्ट। डेटा विंडो ऑब्जेक्ट इज नथिंग, डेटा विंडो ऑब्जेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा सोर्स एंड इट्स प्रेजेंटेशन स्टाइल। ओके, परफेक्ट। तो अभी हम इसको थोड़ा सा ऐसे सेव कर लेते हैं, हो जाएगा। अच्छा, ओके जी। तो अभी क्या है कि जैसे ये मेरा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले व्हाट डू वी वांट, वी वांट वी वांट टू क्रिएट अ लॉगिन विंडो। बाय द वे, व्हाई डू वी नीड अ लॉगिन विंडो, कोई भी ऐसी जाके क्यों नहीं काम कर लेता है, फॉर अ सिक्योरिटी रीजन, राइट। ओनली authorized users should be able to log in, only authorized user should be able to log in। ओके, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, एक हम सिंपल पहले एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। और इस टेबल नेम इज क्रिएट टेबल, और हमने बना लिया कि लॉगिन टेबल, अंडर स्कोर लॉगिन, बोले तो। हेलो, हाँ बोलो। हेलो। हाँ हाँ बोलो।
हेलो देवेश, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, कंप्लीटली हेलो। आती है। हाँ, यस यस, प्लीज टेल मी। यस सर। एक्चुअली सर आई वाज सेइंग कि यूजर्स नेम से टेबल। नहीं नहीं, समझा नहीं, क्या करा? नहीं सर, वो आप कहते हैं ना टेबल, तो मैंने सर उसका नाम बताया था यूजर्स। हाँ, ये तो यूजर्स बना सकते हैं, या फिर हम एक लॉगिन से पहले अभी छोटी सी टेबल बना लेते हैं। सो लेट्स से दैट टेबल नेम इज सी अंडरस्कोर लॉगिन। और इसमें अभी हम ये रख लेते हैं कि यूजर अंडरस्कोर में, और हम क्या करेंगे, एक ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे। ईमेल आईडी वर्कर से अंडर, और उसके बाद पी ए डबल एस पासवर्ड, इसको भी हमने वर्कर अंडर। अभी हम इसको ईमेल आईडी को यूनिक बना डालें, इसको करते हैं नॉट नल, और इसको हम प्राइमरी की भी बना सकते हैं। अभी हमने ऐसे करके रख दिया। लेट्स क्रिएट दिस टेबल। और फिर हमने क्या किया, इसमें सी लॉगिन कर लिया, जैसे एट एट सी ऑलरेडी पासवर्ड डाल दिया हमने, एट 23। अभी हमने बैकएंड से ही एंट्री करा दिया सपोज। अब हम क्या करेंगे, दैट अगर देवेश सही यूजर आईडी पासवर्ड डालता है तभी ही शुड बी एबल टू लॉग इन, राइट? तो हमने क्या किया कि एक विंडो बनाएंगे। विंडो कहाँ से आता है, पीबी ऑब्जेक्ट्स विंडो। ओके, और फिर हमने क्या किया कि let's say this is my login window. Okay, so if it is my login window, so what I will do is give title also login, और सेव कर, सेव किया मैंने w अंडरस्कोर। फिर मैंने क्या किया, चूंकि मुझे दो ही इनपुट चाहिए, तो मैंने एक सिंगल लाइन एडिट कंट्रोल कहाँ दिया है, ये लिया मैंने मेरा लॉगिन आईडी, और एक और लिया मैंने पासवर्ड। ओके, इन दोनों को थोड़ा सा मैंने बड़ा किया। और हमने क्या किया कि इसको थोड़ा सा और छोटा कर लिया। और यहाँ पे हमने एक बटन ले लिया, बटन, इधर है, हाँ, कमांड बटन, और एक और कमांड बटन ले लिया। ठीक, इसको रखा मैंने लॉगिन, सीधी लॉगिन टैग को कर दिया मैंने, क्या होता नेम, सॉरी ये वाला
ऐसे इसको कर दिया मैंने CNC, और इसको भी कर दिया मैंने CNCEL। ओके, वेरी गुड। इसको मैंने एक इंस्ट्रक्शन देने के लिए दिया, मैंने स्टैटिक टेक्स्ट ले लिया कि PRO provide your login details। और उसके बाद और दो टेक्स्ट ले लिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसको मैंने बोला कुछ नहीं, तो स्टैटिक टेक्स्ट है लॉगिन पासवर्ड। हेलो। हाँ बोलो बोलो हेलो। बोलो। सर, हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था सर, जैसे हम लोग ये स्टैटिक वन पे हम लोग लिख रहे थे, तो सर हम्म, ये मतलब जरूरी होता है या हम अपने रेफरेंस के लिए लिख रहे हैं? जैसे सर या SQL। नेम नेम? यस सर। हाँ, नेम क्या है, ये प्रोग्रामिंग के अंदर यूज होता है। ओके, ओके तो ओके सर। शुरू के दो करेक्टर ST_, ये क्या है, ये तो नेमिंग कन्वेंशन है, और बाद में हाँ। उसका पर्पस क्या है। हाँ, यस सो सर। दैट के कल को जैसे आपकी जगह कोई और आए, राइट, यस सर। तो उसको यस सर। पता लग जाए, अच्छा ठीक है, दिस इज फॉर दिस वन, तो दिस इज फॉर नेमिंग कन्वेंशन। ओके ओके सर। क्या था हमारा पासवर्ड, PASSWORD पासवर्ड, क्या है मेरा लॉगिन ईमेल ID चेक कर दिया हमने। और इसको सही करने के दोनों को सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे एक होता है, इसको थोड़ा इधर ले आया, इसको थोड़ा, अब मैंने बताया था आपको कि एक ही लाइन में लाना है, तो पहले जो सेलेक्ट करोगे और उसके बाद दूसरे को सेलेक्ट करो, तो ऐसा करके इन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो। ऊपर पहुँच गया, ऐसे इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, फिर उसी को मैंने क्लिक किया और पूछ लिया। अब ये एक साथ नहीं आ रहे हैं, एक साथ में सिर्फ एक ही उसमें, इसको ऐसा किया और हमने सॉरी कंट्रोल चेक, इसको हमने ये कर दिया। अब दोनों एक ही साथ में, राइट। तो अभी इसमें क्या किया, शुरू में नन लिखा, इसमें ये क्या है, SLE ईमेल ID, ये क्या है, SLE, उसको PASSWORD, और इन नन को हटा दिए क्योंकि डोंट वांट पहले से कोई कुछ लिखा हुआ है, ब्लैंक आया हमारे। अभी हमने कोडिंग कहीं नहीं किया, अभी हम सिर्फ इसको डिजाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं। इसको भी थोड़ा सा एक शीट में लाने के लिए दोनों को सेलेक्ट किया और ऐसा कर दिया। और है ये ट्रांजेक्शन, इसको ऐसे सेव कर दिया। और इसके जो एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट था, वहाँ पे मैंने किया कनेक्टिविटी के बाद, कनेक्ट होने के बाद ओपन, W_, सेव किया और रन किया। ये कुछ कुछ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, तो मुझे क्या करना चाहिए कि इसमें मैं, बट अभी कुछ करेगा नहीं है, राइट, ना कैंसिल करने से कैंसिल होगा, ना लॉगिन करने से लॉगिन होगा। तो नाउ आई गो बैक अगेन। अच्छा, कैंसिल मतलब मैं इस विंडो को बंद करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, CLOS क्लोज W_, लॉगिन। या मैं क्या कर सकता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, दोनों एक ही बात है, करेक्ट, चाहे तो ये लिखूं और चाहे ये लिखूं, एक ही बात है। का मतलब क्या होता है कि
ये जितनी भी इस विंडो के ऊपर कंट्रोल्स, वो इसके बच्चे हैं, मीन्स चिल्ड्रन है, और ये इनका पेरेंट है। किसी भी मतलब बटन पे अगर आप ये स्टैटिक टेक्स्ट पे, यानी कि इसके अंदर जो भी कंट्रोल यूज हो रहा है उसके ऊपर अगर आप पेरेंट लिखोगे तो इसका मतलब ये रहेगा कि हम उसके विंडो की बात कर रहे हैं। ओके, दोज आर कॉल्ड प्रोनाउंस। जैसे यू नो पेरेंट यूज कर लिया, ठीक है। ओके, जब मैं लॉग इन करूंगा तो इसको रन करके देखते हैं। कैंसिल, क्लोज हो गया। अच्छा, अब देखो जब मैं लॉग इन कर रहा हूँ तो इसको बोलते हैं बिजनेस लॉजिक, कि मेरा लॉगिन वाली फंक्शनैलिटी कैसे चलनी चाहिए। लॉगिन वाली फंक्शनैलिटी कैसे चलनी चाहिए, तो कैसे चलनी चाहिए भाई? लॉगिन वाली फंक्शनैलिटी में अगर आपने गलत यूजर डाला है, ओके, तो उसको बताना चाहिए कि भैया आपका यूजर आईडी गलत है ना। और अगर आपने यूजर आईडी सही डाला है और पासवर्ड गलत डाला है तो उसको बोलना चाहिए कि भैया यूजर मतलब योर पासवर्ड इज रॉन्ग, राइट। तो ऐसा करके ये चलना चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे कि भाई वो तो डेटाबेस में सेव है, और हमने क्या किया है एप्लीकेशन के ओपन इवेंट पे। अच्छा, ये कैसे ये क्या लिखा है मैंने? एक्चुअली जो मैंने कनेक्शन बनाया था, सबको कनेक्शन बनाना तो आ गया है, राइट। सब लोग बना ले रहे हैं, करेक्ट। इस क्लास में जितने भी अभी हैं सब लोग डेटाबेस कनेक्शन बना ले रहे हैं, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, है यस ना। सर। वेरी गुड। यस सर। तो हम क्या करेंगे अब कि जब हम ये जो जिससे लेट से मेरा ये वाला क्रेडेंशियल वाला प्रोफाइल यूज कर रहा हूँ मैं, तो ठीक है, कनेक्ट तो मैंने कर लिया होगा। ये प्रोफाइल में फिर हम क्या करते हैं, एडिट में जाते हैं, ओके, फिर प्रीव्यू में जाते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, कैंसिल करते हैं, क्लोज करते हैं, और उस चीज़ को यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ओके, बस इतना सा डीबी कनेक्शन, मतलब ऐसे करके इस चीज़ को यूज़ करना है। और यहाँ पे कनेक्ट मीन्स ये जो डीबी की डिटेल दी गई है इससे कनेक्ट करो, फिर आप अपनी ओपन करो विंडो। ओके, एक्चुअली दिस इज SQLCA is one of the non-visual object. जैसे हमने बात की थी ना शुरू में, पावर बिल्डर हैज टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, वन इज विजुअल ऑब्जेक्ट, द अदर वन इज नॉन विजुअल ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी ये प्रॉपर्टीज है, तो हमने ऑब्जेक्ट के साथ प्रॉपर्टीज को सेट कर दिया है। जब ये कहीं पे कनेक्ट लिखा हुआ दिखता है तो ये इसको क्या करता है, इसको उठा करके एग्जीक्यूट करता है। ओके, और फिर वो डेटाबेस से कनेक्ट हो जाता है वाया दिस TSN। ओके, फिर हमने क्या किया, ओपन दिस। छोटा लिखो या बड़ा लिखो सब समझ जाता है, इट इज नॉट केस सेंसिटिव। अगर केस सेंसिटिव होता है, केस सेंसिटिव का मतलब होता है दैट इफ इज नॉट इक्वल टू दिस वाला if, हाँ, देन इज नॉट इक्वल टू दिस वाला देन, मीन्स उसमें छोटा और बड़ा करेक्टर भी अलग अलग चीज कहलाई जाती है। अगर वो केस सेंसिटिव नहीं है तो डजेंट मैटर। तो पावर बिल्डर इज ए नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज, मीन्स पावर बिल्डर इज नॉट ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ओके, वेरी गुड। तो हमने डब्ल्यू अंडरस्कोर लॉगिन ओपन किया, तो अब हम क्या करेंगे, डब्ल्यू अंडरस्कोर लॉगिन के अंदर हम क्या करेंगे कि लॉगिन के बाद हम यहाँ जाएंगे, हम इस वाली इंफॉर्मेशन को कैच करेंगे, SLE अंडरस्कोर email ID। ओके, सो कैसे कर सकते हैं, SLE अंडरस्कोर email अंडरस्कोर ID डॉट TEXT। एक हमने वेरिएबल ले लिया यहाँ पे STRING, ls अंडरस्कोर email अंडरस्कोर ID, और इसकी वैल्यू को यहाँ पे लिया, और फिर हमने कहा कि भैया अगर वो ब्लैंक है तो ब्लैंक डजेंट मैटर, राइट, हमारे लिए काम का नहीं है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं, इफ
if this is equal to blank, then an develops a message box. Warning. Yeah. Email ID cannot be blank. The arrow provide this. Right? Very good. Let's see. तो थोड़ा सा भी कोड लिखो ना, उसको चला करके देख लो आप। तो जैसे मैं ईमेल आईडी कैन नॉट बी ब्लैंक, प्लीज एंटर योर ईमेल आईडी। राइट, कुछ नहीं हो रहा क्योंकि वो इफ के अंदर गए नहीं, तो कुछ तो है वहां पे। राइट, या मान लो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने ब्लैंक तो नहीं रखा लेकिन मैं टैब की प्रेस किया, तो क्या है ये स्पेस है। हम लोग ये स्पेस इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक। राइट, तो उस केस में क्या करना चाहिए, एक चीज होती है ट्रिम। क्या होता है ट्रिम, तो कुछ और देखते हैं। कंट्रोल ट्रिम होता है। ट्रिम क्या करता है, ट्रिम की फसल वो ये है कि वो किसी भी वर्ड के आगे पीछे से स्पेस हटा देता है। अब देखो मैंने इसमें कितने स्पेस डाल दिए, लॉगिन करूंगा तो ये कह रहा है क्योंकि उसने वो हटा दिया उसके पीछे से। अब इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, जब मैं ऐसे आके करता हूँ तो मेरा कर्सर मुझे यहाँ क्लिक करना पड़ रहा है माउस से। आई डोंट वांट दैट। वो जो मेरा ये गलत है, तो उसी फील्ड पे रहना चाहिए। ओके, तो एक चीज होती है सेट फोकस, प्रॉपर्टी होती है सेट फोकस। तो कंट्रोल सी, जैसे ये आ जाए, कंट्रोल बी डॉट सेट, सेट फोकस फंक्शन आपका चल जाएगा। जैसे देख रहा हूँ। अब मुझे तो इसमें क्या होता है ना, प्रोग्रामिंग में कितना सिंपल, कितना कम स्टेप्स में आपको उस चीज को क्लिक मतलब यूज करना है। दैट इज द ब्यूटी। राइट, ओके, वेरी गुड। ऐसे ही जब हमारा ये ब्लैंक नहीं है, तो हमें क्या करना है कि हमें पासवर्ड भी ऐसे ही करके करना है। पासवर्ड शुड ऑल्सो नॉट बी अ ब्लैंक वन। राइट, सो SLE अंडरस्कोर पासवर्ड, ये क्या है SLE अंडरस्कोर पासवर्ड। तो हम यहाँ गए, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और SLE पासवर्ड। ओके, अब हमने जैसे ये किया है, तो वैसे ही हमने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी किया, और इसकी जगह पासवर्ड किया। पासवर्ड का मतलब है प्लीज एंटर योर पासवर्ड। और फिर यहाँ पे हमने फोकस किस पे करा दिया, इस वाले कंट्रोल। देखते हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ डाल दिया, पासवर्ड में कुछ डाला नहीं, तो क्या करा, तो ये पासवर्ड के अंदर पे ब्लैंक। वेरी गुड। अब हमने कुछ पासवर्ड डाल दिया, तो अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि कुछ कर ही नहीं दिया, अभी तो हमने सिर्फ ये चेक किया है। राइट, वेरी गुड। अब हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन राइट डायरेक्ट select statement in the database। select
कौन सा टेबल बनाया हमने, सी अंडरस्कोर लॉगिन, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सी अंडरस्कोर लॉगिन, ईमेल आईडी, ईमेल अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू एलएस ईमेल आईडी, इसको काउंट कर लिया। तो अगर कोई ईमेल आईडी होगा उसके अंदर तो क्या होगा, तो इसमें एल काउंट में क्या आएगा, या तो 1 आएगा या कुछ भी नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, इफ इफ एल काउंट is equal to 0, then email ID is not valid. Syntax के पीछे ये लगाना पड़ता है। Syntax account LI, अगर वेरिएबल यूज करते हैं तो ये लगाना पड़ता है। कंट्रोल आर, इसे मैंने कर देवेश लॉगिन। गड़बड़ हो गई, एक सेकंड। ओके, सो मैंने जो किया, ठीक है, गड़बड़ नहीं कुछ नहीं। मान लो मैंने कुछ ऐसे भी पासवर्ड डाल दिया, ईमेल आईडी इज नॉट वैलिड, बट हमने कुछ डाला था ना, देवेश एट CRED। देखो अभी नहीं कह रहा ईमेल आईडी इज नॉट वैलिड, क्यों, क्योंकि है वो आईडी, इसके नीचे 1 लगा दूंगा तो रहेगा वैसा वैलिड नहीं, राइट। तो ऐसे करके चलता है। अब हमने क्या किया, मान लो वो इसमें से कहीं भी नहीं गया, इसका मतलब अभी तक सब कुछ वैलिड आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो भी रहा हो हम क्या सेलेक्ट, क्योंकि हम एक ही वेरिएबल को फिर से यूज करना चाहते हैं, तो मैंने इस वेरिएबल इसको 0 असाइन कर दिया। तो फिर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि PASSWORD पासवर्ड इक्वल टू जो भी पासवर्ड डाला है, पासवर्ड मेरा पासवर्ड, मैं ये कहूँगा कि सॉरी, पासवर्ड इज नॉट वैलिड। इस पे फोकस जाना चाहिए। R शॉर्टकट है, उसके बाद मैंने कुछ भी पासवर्ड डाल दिया, लॉगिन किया, वो कहेगा भाई सर पासवर्ड, लेकिन क्या था, एक पासवर्ड INDIA @123।
बिल्कुल सही चल रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि सब कुछ अगर सही चलता है तो लेट अस क्रिएट, पहले तो एक मैं वो बना लेता हूँ मेन्यू। मेन्यू कैसे बनाएंगे, सेलेक्ट किया, कुछ आइटम, सब सब मेन्यू, वो अभी के लिए हम फाइल डाल लेते हैं w underscore mdir पर w m underscore m underscore mdi, क्योंकि mdi के लिए बना रहे हैं। फिर हमने क्या किया, एक this window is, let's say this window is crdx w underscore mdi। तो फिर हमने क्या किया कि अगर तो सब कुछ ठीक ठाक होता आ रहा है, ओपन w underscore mdi, मतलब जब भाई आईडी भी सही है, पासवर्ड भी सही है, तो यानी कि बंदा ठीक वाला बंदा है। चलो इसको ऐसा करते हैं, लॉगिन करा देते हैं। ये विंडो ओपन हो गया, ये एमबीआई विंडो ओपन हो गया। अच्छा, और जब ये मेरी विंडो ओपन हो जाती है तो फिर लॉगिन वाली विंडो पीछे खुली ना रह जाए, तो मुझे क्या करना चाहिए, चलो ऐसी क्लोज, ये आ रही है, ठीक है। क्लोज दैट cmd और imdi at 1 2 3, पीछे वाली विंडो भी बंद हो गई। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम इज लेट्स गो टू मोबाइल, ये जो है ना, पासवर्ड दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि आजू बाजू में कोई पड़ा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसकी हमने पासवर्ड प्रॉपर्टी को ट्रू कर दिया, पहली चीज। दूसरी चीज जो एमबीआई होती है वो जनरली यू नो, अभी मैंने इसको एमबीआई बोला जरूर है, बट ये एमबीआई है नहीं, मेन बना रखा है, अब एमबीआई। और जब ये खुले तो मैक्सिमाइज दिस स्टेटमेंट, ठीक है, at crdexo.com। उसके बाद हम क्या करेंगे, पासवर्ड ये मेरी एप्लीकेशन है। आज के लिए इतना ही करते हैं, ये लॉगिन वाली विंडो सबको बनानी है, ठीक है? ये लॉगिन वाली विंडो सबको बनानी है। यस सर। मैं शेयर कर दूंगा, बट अभी ऐसा करके लॉगिन वाली विंडो बनाओ। कल हम लोग, जैसे आपने देखा होगा किसी भी एप्लीकेशन के अंदर एक लॉगिन करना होता है जिसके पास ऑलरेडी लॉगिन आईडी है, और एक और क्या होता है, साइन अप होता है, कि भाई जो यस जो जो बंदा पहली बार आ रहा है वो साइन अप करता है। तो हम कल साइन अप करके एक आईडी बनाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है।